नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा इसहाक़ डार की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामिया मुज़ाकरात के लिए तैयार है कि हम भारत से बात कर सकते हैं और किसी ऐसी जगह पे जैसे न्यूट्रल जगह होती है ना, जैसे कहीं दुबई चले गए, लंदन चले गए, अमेरिका या दुनिया की किसी भी कोने में जाकर हम भारत से बात कर सकते हैं। क्या सुनने आए थे, क्योंकि क्यों आप सेस आउट कर रहे हैं कि भाई इंडिया बात करे आपसे? अब मुझे समझ नहीं आ रही, दूसरी तरफ भारत है जो बात ही नहीं कर रहा है और ये जगह बताते चले जा रहे हैं। आइस मेल्टिंग की जो चाइनीज ने या रशियंस ने कोई कोशिश नहीं की, कर सकते थे। दोनों का एक क्लाउड भी है, दोनों की पाकिस्तान पे भी है और वहाँ पे उनके इंडियंस पे भी है। सर कहीं ना कहीं से तो चीजें शुरू करनी है, तो इसहाक़ डार ने जो बात की है वो गलत थोड़ी है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी है और बात शुरू करने के लिए कोई ऐसी बात तो करनी होगी ना पाकिस्तान को, जिससे कि भारत हमारा भरोसा करे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता सर, एक्शन करना पड़ता है। और दूसरी तरफ अजय डोभाल जो है वो इंडिया की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसमें उनका मरकजी किरदार है। 78 ईयर से वो हमें देख रहे हैं, 78 ईयर से जब से पाकिस्तान क्रिएट किया गया उधर से लेकर आज तक वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अब वो हमारा भरोसा कैसे करें, उसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा ना। इसी तरीके से आप मुझे बताएं कि आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ खड़ी हैं? आप चारों तरफ पाकिस्तान के जो ममालिक हैं उनसे एक्सपोर्ट को रिटार्ड कर रहे हैं बढ़ाने के बजाय। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पर खड़ा है वो न सिर्फ माशी जवाल की अक्कासी करता है बल्कि इखलाकी और हुकूमती दिवालियापन की मुकम्मल तस्वीर भी पेश करता है। रहेगा सर, ये जबरदस्ती में जाके गले पड़ने वाली बात है कि जी हमें बात करनी है बात। तो मैडम, आप सुनने में आया पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक़ डार ने पार्लियामेंट में कहा है सहाफियों के हम भारत से बात करना चाहते हैं। कैसे देखती हैं आप इसको? तो सर बात क्या करेंगे ये भी इसहाक़ डार साहब बता देते ना, कि क्या बात क्या करनी है इन्होंने भारत से। और इतनी बार भारत को इन्होंने कहा है कि जी हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें बात नहीं करनी। तो सर कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ना करें बात। क्यों हम भारत के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे? और अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमें हर हाल में भारत की जरूरत है, तो हमने पहले क्यों इस किस्म की हरकतें की जिसकी वजह से भारत और हमारे टर्म्स खराब हुए? वो इमरान खान ही थे ना जिन्होंने कहा था जी पीएम मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हम तो भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान खुद जेल चले गए और आज पीएम मोदी तो अभी भी हैं। फिर आप कैसे बात करेंगे? ये तो शोर पाकिस्तान ने ही मचाया था ना, कभी हिंदुत्व का, तो कभी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो कभी क्या हो रहा है। ये तमाम नौटंकियां करने के बाद आपको लगता है कि वो लोग हमसे बात करेंगे? और हमें बात करनी क्या है सर? कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? कश्मीर पे बात करेंगे तो कश्मीर पे तो वो कुछ नहीं सुनने को तैयार है। दूसरी तरफ क्या बात करेंगे? टेररिज्म पे बात करेंगे तो वो वही हमारे यहाँ जो हम हमेशा से गिनवाते हैं वो उन लोगों के नाम ले लेंगे और कहेंगे ये हुआ है, वो भी अपने उनकी कोई बात नहीं माननी। तो सर फिर क्या बात करना है कि कितने का आलू है, कितने का प्याज है उनके यहाँ? क्या बात करेंगे सरदार साहब? ये भी बता देते। मैडम, कोई पाकिस्तान अगर अच्छी बात करेगा, डायलॉग करेगा, इसको भी हमें वो गलत लेना पड़ेगा? मतलब कहीं ना कहीं से तो चीजें शुरू करनी है, तो इसहाक़ डार ने जो बात की है वो गलत थोड़ी है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं से बात शुरू करनी है और बात शुरू करने के लिए कोई ऐसी बात तो करनी होगी ना पाकिस्तान को, जिससे कि भारत हमारा भरोसा करे। अगर हम भरोसा खो चुके हैं, फॉर एग्जांपल, चाहे वो कंट्रीज हो या इंडिविजुअल्स हो, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो कोई ना कोई, आपको सिर्फ बातों से काम नहीं चलता सर, एक्शन करना पड़ता है। तब दूसरे को यकीन होता है कि हाँ आप उसका ख्याल करते हैं या आप उसके साथ चलना चाहते हैं। तो ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हम ना, तो हम उनको उनके हवाले कोई यहाँ से हाफिज सईद या मसूद अजहर कर रहे हैं, ऐसा भी हम कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद जो है कोई ऐसी बात जो बार बार अटैक्स की बात की जाती है भारत की तरफ से, उस पर तो हम बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। तो सर फिर किस लिए बात करेगा भारत हमारे साथ? और हम कहते नहीं जी हम तो इस रीजन के चौधरी हैं और हमारे साथ तो जी सारी दुनिया खड़ी हुई है, हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो टर्की भी, एक लंबी लिस्ट सर आप भी गिनवाते हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत है? छोड़ दें बार, आप भारत को बात नहीं कर रहा तो, या फिर आप मान जाइए कि भारत के बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपका दोस्त चाइना भी इस वक्त भारत के साथ चला गया है और आप घबराए हुए हैं, ये बात, या फिर आप मान जाइए। लेकिन अगर आपने ये बात नहीं माननी तो बस ठीक है, फिर कहें ठीक है बात नहीं कर रहे तो ना करें। बार बार किस लिए रिक्वेस्ट करते हैं? और उसके बाद कोई पॉइंट्स जो है वो तो देते नहीं है और बात क्या करेंगे? फिर अगेन वही बात आ जाती है। दूसरी तरफ आपका, मैं एक शो देख रही थी आपका शकील चौधरी साहब के साथ, तो उसमें आप कह रहे थे जी उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया, उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया। तो सर बांग्लादेश तो हमारे अपने करतूतों की वजह से बना था। हम हर चीज में अगर भारत को घसीटेंगे
तो वो भी तो ठीक नहीं है। और हम यहाँ पे जो खालिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या? हमने खालिस्तान के जो लोग वहाँ कनाडा अमेरिका से कभी पार्लियामेंट पर अटैक करने का बोलते हैं, कभी इंडिया की एयरलाइन को गिरा देने की बात करते हैं, उनको हम अपने टॉप चैनल्स पे बिठाते हैं। सर जियो टीवी और कई टीवी चैनल्स हैं, वो पुन्नू जो है उसको बिठा के रखा, और उसके बाद हम कहते हैं भारत हमसे बात करें। यानी भारत को जो धमकियां लगाते हैं जो लोग कि हम पार्लियामेंट अटैक कर देंगे या हम एयरलाइन को हाईजैक कर लेंगे, उनको हम टीवी पे बिठाते हैं और कहते हैं आओ हमसे बात करो। कौन बात करेगा सर ऐसी हरकतों पे हमारे साथ? मैडम सवाल ये है कि जब ये कहा जाए कि आए टेबल पे बैठे हैं, आपको नहीं लगता इंडिया को इसको रेसिप्रोकेट करना चाहिए? कहते हैं हाँ टेबल पे बैठते हैं, हाँ आप कंडीशंस डाल लें, हम ये डिस्कस करेंगे, आप ये डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट डायलॉग शुरू तो होना चाहिए ना। टेबल पे बैठ के ये कह सकते हैं कि तुम ये करो मैं ये करूं, लेकिन टेबल पे तो बैठना चाहिए ना। आपको नहीं लगता जब इंडिया ये भी कहता है कि जी मैंने टेबल पे भी नहीं बैठना, तो ये थोड़ी एरोगेंस है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि 78 ईयर से वो हमें देख रहे हैं। 78 ईयर से जब से पाकिस्तान क्रिएट किया गया उधर से लेकर आज तक वो हमें देख रहे हैं कि हम किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अब वो हमारा भरोसा कैसे करें? उसके लिए तो हमें ही कुछ करना होगा ना, उन्हें तो नहीं करना कुछ। इसलिए कि गड़बड़ तो हमने मचाई है ना, जो पाकिस्तान तोड़ने की आपने, जैसे दोबारा मैं कहूंगी, अब बात की थी आपने, तो सर जिस वक्त 1947 में हमने भारत तोड़ा था उसकी शर्मिंदगी हमें कोई नहीं है कि नहीं हम तो साथ नहीं रह सकते थे हिंदू मुसलमान जो कि कई सौ साल से साथ रह रहे थे, अचानक से 47 में उन्हें लगा नहीं रह सकते। चले कोई बात नहीं, ठीक है आपने कंट्री बना ली, लेकिन कंट्री चलानी आपको नहीं आई। अब आप बार बार कह रहे हैं कि भारत साथ बैठे, लेकिन भारत साथ बैठेगा और उसके बाद आपकी फिर वही एक बात होगी कि नहीं जी कश्मीर में भी बात नहीं करनी है और टेररिज्म के ऊपर भी आपने नहीं मानना है। तो सर फिर वो क्यों बात करें? छोड़ देना आप उनका पीछा, वो नहीं बात कर रहे तो ठीक है नहीं करें बात, बाकी दुनिया आपके साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है।